जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और जैसा कि आपको विदित है कि इस चैनल पर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती रहती है। और आज भी एक आध्यात्मिक प्रश्न लेकर किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया, उन्हीं के प्रश्न को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और उनका प्रश्न है कि क्या कृष्ण परमेश्वर नहीं है। अब यह एक उनका प्रश्न है। अब इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कृष्ण परमेश्वर हैं या नहीं हैं। कई ऐसे धार्मिक संस्थाएं हैं जो कृष्ण को परमपिता परमेश्वर, परम से भी परम मानती हैं। लेकिन इस मानने के पीछे कारण क्या है? तो श्रीमद् भगवत गीता का जो वर्णन है वह इस विषय में क्या कहता है? अगर आप एक लाइन में उत्तर देना सुनना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि कृष्ण तो निश्चित ही परमेश्वर हैं। प्रश्न यह नहीं है कि कृष्ण परमेश्वर हैं या नहीं हैं, लेकिन जो परमेश्वर कृष्ण हैं, क्या उनको देखने की आंखें आपके पास हैं? क्या आप उनको देख सकते हैं? क्या आप उनको जान सकते हैं? तो अगर आपके पास उनको देखने की आंखें हैं तो आप उन्हें किस रूप में देखते हैं? किस रूप में आप उनको देख रहे हैं? प्रश्न यह उठता है। तब जाकर स्पष्ट होगा कि आपने प्रश्न किस दृष्टि से पूछा है। आपका दृष्टिकोण क्या है प्रश्न करने के पीछे? तो कृष्ण परमेश्वर हैं, कृष्ण तत्व रूप में परमेश्वर हैं और तत्व रूप सबके भीतर है। इसीलिए दसम अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे अपने विभूतियों के बारे में बताऊंगा, मैं अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में तुझे बताता हूं। और कृष्ण सबसे पहले विभूति क्या बताते हैं? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थिता। हे अर्जुन, मैं सभी भूतों में आत्मा रूप में विराजमान हूं। यह जो आत्मा है वो श्री कृष्ण ही तो है, क्योंकि आत्मा के सकाश से ही जीव के सारे कर्म हो रहे हैं। जीव का आवागमन भी हो रहा है आत्मा के सकाश से, आत्मा की शक्ति से। तो यही समझने की आवश्यकता है कि श्री कृष्ण को आप परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परंतु श्री कृष्ण किस रूप में? श्री कृष्ण आत्मा रूप में परमेश्वर हैं, तत्व रूप में परमेश्वर हैं। लेकिन जो उनका तत्व रूप है वही हम सबका भी तत्व रूप है। प्रत्येक जीव का एक ही तत्व रूप है और कृष्ण का भी वही तत्व रूप है। यही श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित होता है। फिर और दूसरे अध्यायों में भी श्री कृष्ण क्या कहते हैं? 18वें अध्याय के अंदर श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बहुत सारी बातें वो समझा रहे हैं। उसी के अंतर्गत ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ ये हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में ही स्थित है। ये श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं। तो अगर आप यह कहते हो कि वो मोर मुकुट धारण करने वाला, बांसुरी धारण करने वाला वह जो रूप है कृष्ण का, वह परमेश्वर है, तो मुझे आपत्ति है। लेकिन अगर आप यह कहते हो कि जो तत्व रूप या तत्व ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा है, कृष्ण कह रहे हैं कि जो तू मुझे देख रहा है यह योग माया है, मैं योग माया से प्रकट होता हूं। दो प्रकार की माया, एक भोग माया, एक योग माया। एक ही सीढ़ी है, जब उस पर तुम उतरते हो, माया रूपी एक ही सीढ़ी है, जब तुम उस पर उतरते हो तो वो भोग माया, और जब तुम उस पर चढ़ते हो, परम धाम की ओर जाते हो, मोक्ष की ओर जाते हो, माया ही सहारा है।
अगर माया बंधन करती है तो माया ही मुक्ति का साधन बनती है। अगर प्रकृति बंधन करती है तो प्रकृति ही मुक्ति का साधन भी बनती है। तो जो साधन बनने वाले, क्योंकि कृष्ण मोक्ष का साधन बन रहे हैं, कृष्ण ज्ञान का साधन बन रहे हैं अर्जुन के लिए और भी कई लोगों के लिए, अभी तक हम लोगों के लिए। तो योग माया से अपने आप को वो प्रकट बता रहे हैं। चतुर्थ अध्याय के अंदर इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने चर्चा की है कि मैं कहां से आ रहा हूं, मैं योग माया से। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। मेरे जन्म कर्म दिव्य है अर्जुन। बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव जा अर्जुना। तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो गए, कितने रूप मैंने धारण कर लिए। हर बार तो वो बांसुरी और मोर मुकुट धारण करके नहीं आए ना, बस यही समझना है। तो अनेक रूपों में उसका प्राकट्य हुआ, अनेक रूपों में वो आए और अपनी ही माया को अपने ही वश में कर कर वह इस प्रकार से, मैं अजन्मा और अविनाशी रूप अजो अपि सन्वय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वमधिष्ठाय संभवाम्य आत्माया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति के अधीन करके योग माया से प्रकट, तो मतलब माया का सहयोग लेकर ही प्रकट होते हैं। तो बस यही समझना है। जब आप कृष्ण को परमेश्वर कहते हैं तो वह कृष्ण कोई चेहरा नहीं है, वह कोई फेस नहीं है। वो परमेश्वर तो सर्वव्यापी है। अयमात्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद में लिखा जा रहा है कि आत्मा ही ब्रह्म है, और यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही सब भूतों में आत्मा हूं। बात तो मिल गई ना। तो मैं ही सब भूतों में आत्मा हूं, तो आत्मा होना उनका तत्व रूप है। आत्मा होना श्री कृष्ण का तत्व रूप है। तो तत्व रूप में श्री कृष्ण परमात्मा है। और सच पूछो तो हम सब की आत्मा तो श्री कृष्ण ही है। तत्व रूप में वो द्वापर युगा अवतारी कृष्ण का जो रूप है, जो पर्सनालिटी है, उस रूप में नहीं, ध्यान रखना। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। मैं ज्योतियों का परम ज्योति, अंधकार से परे, ज्ञान स्वरूप। कोई ज्ञान से ही जान सकता, ऐसे नहीं जान सकता, इस प्रकार से वर्णन। तो उनका जो स्वरूप है आत्मा रूप में है। तो आत्मा रूप में कृष्ण आत्मा ही है, परमात्मा ही है, परमपिता परमेश्वर ही है। परंतु अगर आप भावनात्मक रूप में आ जाओगे तो फिर कृष्ण देवता है, क्योंकि वह ब्रह्म भावातीत है, वह परमात्मा भावातीत है, भावनाओं से परे है। क्योंकि भावनाएं ही तो जन्म मरण का चक्कर देती हैं। तो वह भावनाओं से परे है, बियॉन्ड इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स, विचारों के परे है वो फिर परमात्मा रूप में। भाव रूप में देवता होते हैं, इसीलिए शब्द रूप भाव रूप में देवता होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप कृष्ण को भाव रूप में मानते हो तो भाव रूप में वो देवता है। देवता क्यों? क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान दिया गया और आज तक उनकी गीता से लोगों का जीवन प्रकाशित होता है। उनकी श्रीमद् भगवत गीता से लोगों का जीवन में परिवर्तन आता है आज भी। तो वो इसके दाता हैं, इसलिए वो देवता है। तो भाव रूप में देवता हैं, आत्मा रूप में वो स्वयं ही परमात्मा है, स्वयं ही परब्रह्म है। लेकिन जब उनके शरीर और उनके रूप को तुम ब्रह्म कहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए वो सर्वव्यापी हैं। सच पूछो तो हमारी जो आत्मा है वह भी तो कृष्ण ही है, अगर इस तरह से देखोगे तो। लेकिन आपने वही बात, कृष्ण परमपिता परमेश्वर है, लेकिन आपने कृष्ण को किस रूप में जाना, कैसे लेकर चल रहे हो, कैसे मान के चल रहे हो, यह महत्वपूर्ण है। अगर मूर्ति रूप में एक रूप देख रहे हो कि मोर मुकुट धारण करने वाला, बांसुरी पकड़ने वाला, अगर इसे तुम कृष्ण कह रहे हो, अगर तुम इसे कृष्ण कह रहे हो, तो वो कृष्ण मात्र देवता है, परमात्मा नहीं, परमेश्वर नहीं।
लेकिन आत्मा रूप में वह परमेश्वर है। अहम आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। फिर तो तुम भी कृष्ण हो, तुम अपने कृष्ण को जान लो। अहम ब्रह्मास्मि क्यों कहा गया? तुम अपने कृष्ण को जान लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में मुक्ति का द्वार है। तुम स्वयं को जान लोगे तो कृष्ण को जानोगे, स्वयं को जान लोगे तो स्वयंभू को जानोगे। ऐसे नहीं जान पाओगे, ऐसे तो 50 तरह के संशय, 50 तरह के लोगों की वानियां तुम्हें भ्रमित करती रहेंगी और तुम गुरुवादी बने रहोगे, फिर संस्थानवादी बने रहोगे, घूमते रहोगे, भटकते रहोगे कि हमें तो यह समझाया गया। क्या समझाया गया? प्रैक्टिकली क्या समझ में आता है, प्रैक्टिकली क्या प्रूव हो जाता है और समझ में आ जाता है हमारे जीवन में, ठीक है। और शास्त्र क्या कहते हैं? तो गीता से मैंने बता दिया शास्त्र क्या कहते हैं कृष्ण के विषय में। कृष्ण स्वयं क्या कह रहे हैं? अहम आत्मा गुडाकेश। तो उस रूप में कृष्ण परमात्मा है, आत्मा रूप में कृष्ण परमात्मा है। तो फिर तो सबके भीतर है, सबका स्वरूप ही कृष्ण है। फिर तो आपका भी स्वरूप कृष्ण, मेरा भी स्वरूप कृष्ण, जितने भी जीव है सबका स्वरूप तो कृष्ण ही है ना फिर। लेकिन कौन सा कृष्ण? जो आत्मा रूप में है, जो आत्मा रूप में, जो देवकी के गर्भ से जन्म लिया है वो नहीं, जिसने बांसुरी धारण किया और मोर मुकुट धारण किया वो भी नहीं, उसे तुम देवता कह सकते हो। आत्मा रूप में सबको आकर्षित करने वाला है, इसीलिए वो कृष्ण है, वही परब्रह्म है, वही परमेश्वर है। समझना पड़ेगा। जहां भावनात्मकता आ गई, जहां भाव विषय आ गए, वहां देवता हो गए। और जहां भावातीत, क्योंकि सर्वव्यापी तत्व भावातीत है, वहां ब्रह्म है, वहां ब्रह्म है। तो यह समझना पड़ेगा। इसी को समझकर ही हम योग मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, योगी बन सकते हैं। अन्यथा अत्यधिक निर्भरता समाज को पंगु बना देती है और समाज को दास्ता, गुलाम बना दिया करती है। तो भारतीय समाज को अगर विकसित होना है तो उसे इस विषय को समझना पड़ेगा, सनातन के विषय को, उसे अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। जब तक वो अपनी आत्मा को नहीं जानेगा तब तक ना वो कृष्ण को जानता है, ना शिव को जानता है, ना राम को जानता, वो किसी को नहीं जानता। सच्चाई तो ये, क्योंकि वो अपनी आत्मा को ही नहीं जानता। तो जब तक अपनी आत्मा को नहीं जान लोगे तो कृष्ण को जानने का दावा मत करो, ना राम को जानने का, ना उनकी भक्ति का ही दावा करो, ना उनके योग का ही दावा करो। ठीक है। तो अपनी आत्मा को जान लेना ही कृष्ण को जान लेना है, क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। जिन भले मानस ने यह प्रश्न किया उनको उनके उत्तर के लिए, और साथ ही साथ मैंने यह वीडियो इसलिए जारी कर दिया क्योंकि कई लोग हैं जो इस विषय पर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और प्रश्न करते हैं। तो मैंने देखा पहले भी लोग प्रश्न कर चुके हैं इस विषय पर, इसीलिए आज इसी टाइटल से वीडियो भी बना दिया गया कि क्या कृष्ण परमात्मा नहीं है? तो विचार करें, खुद गीता का अध्ययन करें, कोई एक दो श्लोक नहीं जो आपके गुरुजी सुना देते हैं, जी नहीं। थॉरोली गीता का अध्ययन करें पूरे परिवेश के साथ कि गीता की घटना किसी हिमालय के किसी गुफा में किसी तपस्वियों की चर्चा तो नहीं थी ना, दो योद्धाओं की चर्चा थी, राजाओं की चर्चा थी, युद्ध भूमि में चर्चा हो रही थी, कहीं और नहीं। तो उसके परिवेश को समझते हुए उसके उपदेश को भी समझें, और उसी उपदेश में भारतीयों का, हिंदू समाज का कल्याण है, उसी उपदेश में हिंदू समाज का उद्धार है। लेकिन चुनिंदा श्लोकों को मत पढ़ें, थॉरोली गीता का अध्ययन करें, चिंतन मनन के साथ करें। औपचारिक भी ना करें कि आज ये पढ़ लेना है, कल वो पढ़ लेना है, परसों इतना, चौथा रोज इतना, ऐसा भी ना करें कि सिर्फ औपचारिकता निभाते रहें पढ़ने का। नहीं, चिंतन करें, मनन करें, उसके रहस्य को समझें। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।